हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगी और मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। इसमें दिया गया है कि हमें एक राइट ट्रायंगल दिया गया, राइट एंगल एट बी है, जिसमें कि हमें ए बी मतलब इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी मतलब हमें बेस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें इस ट्रायंगल का साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से बताऊंगी जिससे कि आप एक बार में समझ जाएंगे। तो इसके लिए यही रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा ही ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को देखिएगा तो आपको बिल्कुल ही ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भी दे दिया गया और बेस भी दे दिया और हमें निकालना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। आंसर सॉल्यूशन पहला दिया हुआ है हमारा साइन ए। अब सबसे पहले ये बताइए कि साइन ए मतलब हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा और ये एंगल, 3 एंगल होता है हमारे पास, एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एक एंगल ए होगा हमारे पास, एंगल बी होगा, एंगल सी, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये सब छोड़ के पहले ये बताइए कि साइन का जो होता क्या है, रेशियो क्या होता है। हमने आपने अपनी क्लास में पढ़ा ही होगा कि साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब हमें अगर इस दोनों का वैल्यू निकालिए तो हमें साइन ए का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें साइन ए का वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो हमें ए लेना है। अब ए को मान के, एंगल ए को मान के आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का निकालना है। अब देख सकते हैं कि आपको पता ही होगा कि जिधर एंगल होगा उसके सीधे सामने वाला उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा उस एंगल के हिसाब से। अब चूंकि यहाँ पे एंगल ए है तो इसके सामने वाला ये मतलब ये इसका परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम ट्रायंगल इसे मान रहे हैं, इसे एंगल मान रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हमारा परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, वो तो ठीक, बट हमारा हाइपोटेन्यूज नहीं दिया। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो निकालें। अब इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से पता ही होगा आपको फ्रेंड्स, ए सी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब जब आप 24 को कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपका 4 4 जो 6 576। तो ये आपका हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 965 टू 25। मतलब आपका जो ए सी है वो 25 सेंटीमीटर हो चुका है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ए बी सी ट्रायंगल है तो उसका परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर है, बेस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे है ट्रायंगल, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर अब हाइपोटेन्यूज लेना है तो परपेंडिकुलर इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये बस ध्यान रखना है कि जैसे कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है तो आप ये परपेंडिकुलर नहीं ले सकते, आपको जो एंगल दिया हुआ है उसी बेसिस पे आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। अगर कोई भी एंगल दिया हुआ है, अगर एंगल ए है तो अगर इस हिसाब से लेंगे तो इसके सामने वाला इसका परपेंडिकुलर होगा। अगर हम सी लेंगे, अगर हमें सी बोल रहा है कि सी के हिसाब से कौन सा परपेंडिकुलर होगा, तो इसके सामने वाला मतलब ए सी इसका परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा
और यहीं पे यहाँ पे हमें ये वाला एंगल दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके सामने वाला मतलब BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो BC परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 7/25। सो आपका पहला निकल गया sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो A के हिसाब से A का परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, तो इसलिए हमने 7 सेंटीमीटर लिया और परपेंडिकुलर 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमारा हो चुका है। दूसरा है कॉस से। अब फ्रेंड्स कॉस का तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। अब फ्रेंड्स अब फिर से यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एंगल कौन सा है। अब बस एंगल को ध्यान रखा कीजिए और एंगल के बेस पे ही आप यहाँ पे रेशियोज लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एंगल जो है वो A है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एंगल यहाँ पे A है, तो इसके बेसिस पे देखेंगे कि इसके बेसिस पे आप इसका बेस कौन सा बन रहा है। अब ये देखिएगा तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा इसका बेस, तो मतलब AB हो जाएगा इसका बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, इसी हो जाएगा। तो अब हम इसका वैल्यू पुट कर देते थे। AB का वैल्यू है 24 और AC का वैल्यू है 25। इट्स वेरी इजी, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप देख सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी कॉस A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है, और बस आपको एंगल पे ध्यान देना है कि कौन सा एंगल बोल रहा है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, सीधे देख लेते हैं यहाँ पे कि किस भी एंगल का, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल B है, एंगल B के अगर हम थ्रो करेंगे तो तब इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, पर हमें एंगल A बोल रहा है, तो एंगल A के अगर थ्रो करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता है। इसीलिए आपको 7 सेंटीमीटर ध्यान देना है, ये नहीं कि आप कोई भी एंगल का परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देते हैं, विच इज साइन C। अब आप देख सकते हैं साइन C दिया है। साइन का सबसे पहले होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन का हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब हम देखना है कि ये जो हमारा एंगल है एंगल C, उसके बेस पे हमारा परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है हमारा एंगल C, ये है हमारा एंगल C, इसके सामने वाला ये मतलब AB इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो AB हो गया इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। AB बाय AC इज इक्वल टू 24/25 सेंटीमीटर। इट्स वेरी इजी, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। और हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है कॉस C। अब कॉस का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें बस ये ध्यान देना है कि C एंगल को लेकर इसका बेस क्या बन रहा है। तो अब यहाँ पे आइए आप, अब देखिए हमारा ये वाला एंगल C है, और जब इसके सामने वाला ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसका बेस हो जाएगा BC बाय AC। तो ये हो गया हमारा BC बाय AC इज इक्वल टू BC हमारा है 7 और AC हमारा है 25, तो हो गया आपका आंसर 7/25। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आके हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। बस इसमें आपको जो जिस भी एंगल का दिया हुआ है, बस आपको एंगल में ध्यान में रखना है कि आपको कौन से एंगल का साइन निकालना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आप याद रखिए। जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, आप सारे का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद रखिए। और बस इस क्वेश्चन में आपको एंगल पे ध्यान देना है कि आपको कौन सा एंगल बोलना है, ये नहीं कि आप कोई भी एंगल लेके बना लीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आपका बस इसमें 2 ही क्वेरीज़ है कि आप सबसे पहला तो एक एंगल पे ध्यान दीजिए, और आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक